नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगामी 1 जुलाई से जगन्नाथ मेला लगने वाला है और इस मंदिर का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। बताया जाता है कि 1691 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना नागवंशी राजा एनीनाथ ठाकुर शाहदेव ने किया था और उसके बाद से ही इस मंदिर में हर साल जो है जगन्नाथ मेला लगता है, जगन्नाथ पूजा मनाया जाता है। और पूरी के तर्ज पर ही, जिस तरीके से पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और वहाँ पर हर साल जगन्नाथ मेला लगता है, वैसे ही पुरी के तर्ज पर रांची में स्थित ये जो जगन्नाथपुर मंदिर है, यहाँ पर भी मेला लगाया जाता है। और इस बार भी 1 जुलाई से जो है ये जगन्नाथ मेला लगने वाला है और इसके साथ ही साथ काफ़ी तैयारी की गई है। हालांकि 2012 में जो रथ बनाई गई थी वो रथ पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसलिए इस बार जो कारीगर है उसे भी विशेष तौर पर पुरी से मंगाया गया है और पुरी से कारीगर आकर इस बार 3 स्पेशल लकड़ियों से जो है रथ बना रहा है। उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है पूरे रथ को लेकर के। और इसके साथ ही साथ जो ये जगन्नाथपुर इलाका है, यहाँ पर भी मेले को लेकर लगभग तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ मेला लगने वाला है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया था और वो बीमार हो गए हैं, इसलिए उनके मंदिर पट को अभी बंद रखा गया है। इसके बाद उन्हें यहीं पर रथ से खींचकर मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा। तो ये सब कुछ 1 तारीख को होना है। ये जो मेला है, रथ मेला है, खास है इस बार। खास इसलिए भी है, आपको बता दें, विशेष तौर पर इसलिए खास है क्योंकि जो क्रिकेट जगत है, आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट जगत के सबसे बड़े स्टार महेंद्र सिंह धोनी भी इस बार जगन्नाथ मेला में आने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हर साल देखा जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री भले ही बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री होते हैं जो सबसे पहले रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक ले जाते हैं। तो आगे क्या कुछ तैयारी है रथ मेला को लेकर, ये सभी हम आपको दिखाते हैं। 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के राजा ठाकुर ऐनीनाथ साधु थे। उन्होंने जब वे छोटनागपुर के प्रभारी महाराजा थे, वैसे समय में यह जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना की गई थी। जो इतिहास और जो दस्तावेज मेरे पास है और जो प्रमाणित करता है कि जब महाराजा छोटनागपुर रघुनाथ साधु महाराजा, वो लोग 4 भाई थे, तो चौथे भाई जो थे ठाकुर ऐनीनाथ साधु थे। तो महाराजा को तीर्थ करने की इच्छा हुई, तो अपने अन्य 2 भाइयों को लेकर के वो तीर्थ के लिए जाने लगे। तो उस समय का जो तीर्थ का जो समय था, तीर्थ यात्रा का जो साधन थे, वो इस प्रकार के नहीं थे। लोग निकलते थे तीर्थ के लिए तो 10 साल 20 साल लग जाया करता था, कभी कभी कुछ लोग आते भी नहीं थे। तो ऐसे स्थिति में छोटापुर राज्य का ठाकुर ऐनीनाथ साधु को प्रभार दिया गया, प्रभारी महाराजा नियुक्त करके वो चले गए तीर्थ के लिए। तो उनकी अनुपस्थिति में ये ठाकुर ऐनीनाथ साधु को एक अवसर मिला महाराजा के तौर पर, और उनके मन में एक आकांक्षा थी पूरे झारखंड के संदर्भ में, पूरे छोटनागपुर के संदर्भ में, जन कल्याण के लिए। क्योंकि राजा वो राजपुत्र थे ही, राजा के बेटे थे और प्रभारी महाराजा भी हो गए थे। तो उनको लगा कि भाई लोग चले गए तीर्थ हमको छोड़ करके, तो वो लोग तीर्थ के लिए गए, तो क्यों नहीं हम तीर्थ की ही स्थापना यहाँ कर दें। तो उन्होंने इसी सोच के तहत हुआ कि भाई अब तीर्थ की स्थापना किया जाए, तो कौन तीर्थ की स्थापना किया जाए। तो चूँकि ये माता मुंडा का यह पूरा क्षेत्र है और ये आदिवासी माहौल क्षेत्र है, तो यहाँ की जनमानस को देखते हुए, क्योंकि जो जगन्नाथपुरी हैं उसका पुजारी वहाँ का आदिवासी है, पहला पुजारी जो वहाँ का भील होता है वो है, तो वो आराध्य हैं आदिवासियों के। उसी को ध्यान में रख करके जगन्नाथ स्वामी का मंदिर का निर्माण की मन में इच्छा हुई और अपने सहयोगियों सैनिकों को लेकर के ठाकुर ऐनीनाथ साधु पुरी गए। अब पुरी में जो उस समय का परंपरा थी, धरना में बैठे, धरना दिए। रात में स्वप्न हुआ जगन्नाथ स्वामी का कि तुम ठाकुर ऐनी क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से आप यहाँ विराजमान हैं, आपको हम अपने राज्य में ले जाना चाहते हैं। तब बोले कि जाओ तो मंदिर का निर्माण करके आओ। तो जो मंदिर का निर्माण के संदर्भ में आया, तो पूरे छोटनागपुर में एक अच्छा जगह, जो यह उस समय यह गांव का नाम था भुसूर। तो भुसूर नाम के जगह पर जो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, 0 माइल से, रांची के 0 माइल से, वहीं पर एक खूबसूरत सा पहाड़ी पर 100 फीट ऊंची पहाड़ी है और उससे 100 फीट ऊंचा मंदिर की स्थापना किया गया। और मंदिर की ही स्थापना नहीं की गई, क्योंकि
एक परंपरा की भी स्थापना की गई। देखिए, कोरोना काल के 2 साल के बाद अब एक बार फिर से जो है ये रथ आप देख सकते हैं बनकर तैयार हो रहा है 1 जुलाई के लिए। और 1 जुलाई को जो भगवान जगन्नाथ है वो इसी रथ पर बैठकर मौसी बाड़ी जाएंगे, अपने मौसी के घर जाएंगे। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2012 में जो रथ बनाई गई थी वो टूट चुकी है। इसके लिए एक बार फिर से नए रथ बनाए जा रहे हैं। और हमारे साथ इसके कारीगर है, जो मेन कारीगर है, इनसे ही जानेंगे कि इस बार का जो ये रथ है कैसे अलग है। जी, जय जगन्नाथ। मेरा नाम प्रकाश महाराणा, उड़ीसा पुरी से। हम आए 18 जून से काम कर रहे हैं इधर। 1.5 महीना लग गया इसको बनाने के लिए, पूरा नया वाला है। 700 CFT का लकड़ी लगा है और साल, जामुन, असन, ये 3 टाइप का लकड़ी इसमें यूज हुआ है। और हाइट ये 40 फीट, चौड़ाई ये 26 फीट। इस बार का जो ये रथ है इसमें कितने तरीके की लकड़ियाँ यूज़ हो रही है? 3 टाइप का लकड़ियाँ यूज हुई है, जामुन, असन और साल। इस बार का रथ कैसे अलग है? ये तो पूरी जगन्नाथ जी का मॉडल जो पुरी में चलता है, जो रथ नंदी घोष, उस टाइप का मॉडल है। इसकी लंबाई कितनी होगी, हाइट? हाइट है 40 फीट और चौड़ाई है 26 फीट। देख सकते हैं आपकी पूरी से ये कारीगर आए हैं और पूरी के तर्ज पर ही जिस तरीके से पूरी में जगन्नाथ भगवान का जो रथ बनाया जाता है वैसे ही ठीक इस बार भी इस रथ को बनाया जा रहा है, वैसा ही स्वरूप दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये लगभग बनकर तैयार है और कुछ जो इसमें बारीकियां हैं वो बची हुई है, 1 तारीख तक वो भी पूरी हो जाएगी। आपने देखा कि अभी रथ बनकर तैयार हो चुका है, मंदिर की तैयारी पूरी हो गई। अब देखते हैं कि मेले की क्या कुछ तैयारी है। देखिए, मेले के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और ये जो आप देख रहे हैं ये मौत का कुआं है। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो बाइक सवार है वही इस पूरे प्लेटफॉर्म पे अपनी बाइक दौड़ाते हैं। और जो मेला लगता है ये वहाँ का सबसे मुख्य विषय यही मौत का कुआं होता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं कि कैसे ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसमें बाइक चलाई जाती है। और ये जो है आप इसकी ऊंचाई देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर है। और साथ ही साथ ये पूरा धुरवा में स्थित है जगन्नाथपुर मंदिर। और मंदिर के आसपास आप उधर भी देखेंगे तो पूरे झूले लगाए गए हैं, हर तरीके का झूला है, ब्रेक डांस हो, बड़े बड़े झूले की बात करें, डोरा डोरा, हर तरीके की तमाम झूले आपको नज़र आएंगे। स्टॉल बनाए गए हैं यहाँ पर, जिससे कि मिठाइयों के स्टॉल है, प्रसाद के स्टॉल है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर झारखंड में अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से इस मेला को देखने के लिए लोग आते हैं। ये मुख्य बिंदु होता है और यहीं पर लोग देखने के लिए आते हैं। तमाम ये जो झूला है यहाँ पर लोग आते हैं और ऐसे ही और भी झूले हैं। आपको दिखाएंगे कि जो इस मेला का मुख्य झूला है, लोग जो जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा लेते हैं, कौन कौन से झूले हैं। और 1 तारीख को यहाँ पर जो मेला लगेगा उसमें लोग आने वाले हैं। हालांकि अभी मेले को लेकर पूरी तैयारी हो गई है, जो कुछ भी बाकी है तो आप उधर देखेंगे जैसे यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे खिलौनों से लेकर हर सामग्री नज़र आएगी और लोग बाहर से भी यहाँ पर आते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 1 जुलाई से राजधानी रांची में जगन्नाथ मंदिर और वहां के आसपास के इलाकों में क्या स्थिति बनी रहती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। रांची से मैं कीर्ति सिंह, धन्यवाद।